नमस्कार, मैं हूं बादल। आप देख सकते हैं ये एलजी का ओरिजिनल बोर्ड है जो कि बर्न हो चुका है। उसके जगह में मैं दूसरा बोर्ड लगाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने एक कनेक्टर लिया है, एलवीडीएस केबल, उसको लगा लिया है। और ये जो पैनल है ये 12 वोल्ट की होती है। एलजी की जितनी पैनल 24 इंच में ज़्यादातर आती है 12 वोल्ट होती है। फिर भी आप गूगल में सर्च करके उसका वोल्टेज ज़रूर चेक कर लें। तो ये मदरबोर्ड है चाइना की, जिसको आज हम इस पे लगाने वाले हैं। तो चलिए इसका नंबर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। TR67.03 है। तो देख सकते हैं ये डीसी सॉकेट है 12 वोल्ट की। ये VGA, ये HDMI, ये आपका वीडियो ऑडियो लेफ्ट राइट, ये ईयरफोन है आपका, और एक है आपका जो ऑडियो दे सकते हैं कंप्यूटर में, ये USB है, और लास्ट में एंटीना। तो ये आपका देख सकते हैं कीबोर्ड का कनेक्शन है जिसमें इंफ्रारेड भी लगा हुआ है, सेंसर वगैरह। और ये देख सकते हैं इसमें सप्लाई है, और एक है आपका इन्वर्टर किट के लिए है जो रेड सॉकेट दिखा है। ये आपका IC है स्पीकर का, और स्पीकर का सॉकेट है। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट में अभी लगा हुआ है। इसको हम चेंज करेंगे 12 वोल्ट में। तो क्योंकि ये पैनल है 12 वोल्ट, तो इसलिए हमको इसको 12 वोल्ट में इसको सेलेक्ट करके रखना है। और ये रेड डॉट देख रहे हैं हम, ये बोर्ड में भी वाइट का जो डॉट दिया, तो उससे हमें मिला के लगाना है, क्योंकि उल्टा लगाइएगा तो पैनल उड़ने के चांसेस बने हुए रहते हैं। देख सकते हैं कॉर्नर में वाइट दिख रहा है, जो वाइट डॉट है। और यहाँ पर जो पेन, ये जो LVDS केबल में रेड डॉट है, उसको एक तरफ करके मिलाना है, क्योंकि फर्स्ट साइड में इसका 3 पोल में पॉजिटिव होते हैं इसके सॉकेट में, तो इसीलिए हमें मिला के लगाना है। और इस पावर सप्लाई को हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए इसको कैसे करेंगे इसको भी मैं आपको बताते जाता हूं, ताकि आप आसानी से कर सकें। तो इसमें देख सकते हैं आप नीचे साइड में जो दिख रहा है प्लस प्लस आपको दिख रहा होगा, उसके बाद एडजस्ट है, उसके बाद दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद ग्राउंड है, और बीच में डिमर है। इस तरह से आप 3 कनेक्शन होते हैं। एडजस्ट और डिमर एक ही होता है, और एक ऑन ऑफ होता है। तो इस तरह से आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं। नीचे में पॉजिटिव और ऊपर में नेगेटिव। तो चलिए इसमें हमने वायरों को चेंज करके माइनस और प्लस 2 कलर में वायर निकाल लिया है मेन बोर्ड से। इसका जो मदरबोर्ड है आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो पावर सप्लाई है और इन्वर्टर किट है, इसको हमको लगाना है आपस में कनेक्शन करके, और बॉडी में इंस्टॉल करना है। तो किस तरह से करेंगे मैं इसको बताने का आपको प्रयास अच्छी तरह से करूँगा, ताकि आपको हर बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए और किसी भी तरह का कोई परेशानी और झंझट ना रहे। तो इस पावर सप्लाई को आज हम यूज करने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले पावर सप्लाई में हमने टेम्पररी एक तार लगाया था मेन कोड, इसको हम हटा के और पीछे से जो बॉडी में होल है उधर से पास करके हम लगाएंगे, ताकि हमारा सब चीज़ जितना भी वायरिंग हो सब सेपरेट होते जाए। क्योंकि इसको हमको फाइनली फिटिंग करना है, टच देना है, फाइनल टच। तो देख सकते हैं मैं इस होल से इसको पार कर रहा हूँ, और पार करके यहाँ पर एक लॉक कर देंगे, ताकि ये बाहर से खींचने पे बाहर ना निकल पाए। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा लॉक हो गया। अब इसके बाद हम सारा कनेक्शन फाइनल करने के बाद में क्या करेंगे कि इसको ग्लू गन की सहायता से सभी वायरों को बॉडी में फिक्स करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो मेन कोड है यहाँ पर, जहाँ पर सॉकेट लगा हुआ है, तो ये क्योंकि हम वायर जोड़ रहे हैं तो हमको नीचे से देना है, या ऊपर से भी आप जोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं नीचे से लगा रहा हूँ। तो इसका जो मेन और न्यूट्रल होता है, उसमें मेन कोड का जो तार है मैं उसको अभी लगाने वाला हूँ, ताकि पावर सप्लाई को हमारी जो वोल्टेज है AC की वो मिल जाए, और ये सेकेंडरी साइड से आउटपुट दे सके। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है
कि सभी तारों को हमको प्रॉपर जोड़ना है। ये कोई बड़ा इसमें माथा पच्ची नहीं है, सभी बिल्कुल आसान होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से ही आपका हो जाएगा। सबसे पहला बात तो आपको पैनल में ध्यान देना पड़ता है कि पैनल आपका कितने वोल्ट का है, इस बात को आपको पता करना पड़ता है, तब आप मदरबोर्ड से कनेक्ट करेंगे, नहीं तो पैनल तुरंत उड़ जाता है, शॉर्ट हो जाता है और फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें सबसे पहले कि 12 वोल्ट है या 5 वोल्ट है, इसको जान लें। और उस जो सेलेक्टर होता है मदरबोर्ड में 5 वोल्ट और 12 वोल्ट में करने के लिए, तो फिर आप उसके अनुसार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पावर सप्लाई बोर्ड है उससे मेन बोर्ड में हमने माइनस और प्लस 12 वोल्ट दे दिया। अब आप ये इन्वर्टर की किट है, सॉकेट में हमने डाल दिया, जिधर प्लस है उधर प्लस और जिधर माइनस है माइनस, और एडजस्ट और एक होता है ऑन ऑफ। तो ऐसे ही हमने इन्वर्टर बोर्ड में भी इसका सॉकेट को डाल दिया, और एक माइनस और प्लस हमने जो एलईडी के पैनल में जो स्ट्रिप लाइट लगी होती है उसकी सॉकेट में जाने के लिए एक वायर हमने निकाल के छोड़ दिया, जो कि सॉकेट में इनबिल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा इसका कनेक्शन हो गया है। अब हमें स्पीकर जो होती है, स्पीकर का वायर जोड़ना है, और हमने क्या किया है कि जो इसके ओरिजिनल इंफ्रारेड और जो लाइट है इसकी, तो उसमें हमने इंफ्रारेड की कनेक्शन और लाइट को जोड़ लिया है, क्योंकि इतना छोटा स्लॉट है कि बड़ा इसमें आप डाल ही नहीं सकते हैं। तो उसको हमने लगा लिया। इसमें आपको कोई ट्रिक यूज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो ये 2 स्पीकर लगे हुए हैं। तो मैंने जो मदरबोर्ड में 2 स्पीकर स्लॉट आपको दिखाया था, वो दोनों सॉकेट को में 4, वो जो सॉकेट है उसमें 4 पिन निकले हुए रहते हैं। तो 2 पिन एक स्पीकर के लिए होते हैं और 2 पिन दो पिन एक स्पीकर के लिए होते हैं। टोटल 4 पिन में 2 स्पीकर के लिए 4 पिन लगे हुए रहते हैं सॉकेट में। तो हमको चारों पिन में कनेक्शन दे देना है, क्योंकि इसके सॉकेट का जो कनेक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और पहले जो सॉकेट कनेक्टर लगा हुआ है इसमें जाएगा नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से स्पीकर फिट होने वाला है। तो इसका जो वायर है, तो वायर में हमें थोड़ा सा वायर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि छोटा हो जाएगा, और पहले का बोर्ड बिल्कुल नज़दीक था तो इसीलिए काम हो रहा था। तो इस तरह से हमें स्पीकर का जो एक वायर है वो तो काफ़ी लंबा है, पहुंच जाएगा, लेकिन जो दूसरा वायर है उसमें हम थोड़ा सा वायर जोड़ लेंगे ताकि हमारा कनेक्ट हो चुके। तो स्पीकर का जो सॉकेट मैं दिखलाया था आपको, तो उस सॉकेट में जाके हमको ये वायर को जोड़ लेना है। तो उससे पहले इसको थोड़ा छील लेना है, और छील के थोड़ा पेस्ट और रांगा इसमें लगा लीजिए, और आराम से बिल्कुल जोड़िए, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए हमने पैनल का भी कनेक्शन कर लिया है। अब हम ये मदरबोर्ड में USB पॉइंट में ये कार्ड रीडर लगा रहे हैं, जिसमें हम मीडिया के सहारे इसमें मूवी देख सकते हैं। तो चलिए इसको चेक करने का अभी तुरंत में सबसे आसान तरीका है। तो सबसे पहले स्टैंड बाय रिलीज करेंगे। तो ये हमारा स्टैंड बाय रिलीज हो चुका है, स्क्रीन में देख सकते हैं ब्लू बैक आ चुका है। तो अब हमें इसको इनपुट के ज़रिए अभी हमको जाना है मीडिया में। देख सकते हैं हमको मीडिया फाइल में जाके, ये गलती से PC ऑन हो गया, तो मीडिया फाइल में जाके हमको इसको ओके कर लेना है, इंटर कर लेना है। तो हमारा मीडिया का जो फाइल है वो आना शुरू होगा। फिर वहाँ जाके हम सेलेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा ऑप्शन आ रहा है। तो ये मूवी का ऑप्शन है, हमको उसको इंटर कर लेना है। फिर एक बार दोबारा इंटर करेंगे तो नीचे इसका फाइल आएगा। फिर नीचे आके हमको फिर इसको इंटर करना है। तो इस तरह से हमारा प्ले हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा पिक्चर आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से
आप स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो चिप में जो पिक्चर डाला हुआ है वो बिल्कुल चलने लगा है। तो इस तरह बड़ी आसानी से आप कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस स्लोटें लगी हुई रहती है, आपको उसी तरह से काम कर देना है। प्लस प्लस को और माइनस माइनस को एडजस्ट और ऑन ऑफ, बस इतना ही तो लगाना ही है। अब इसमें इनपुट 208 में आपका फैक्ट्री मोड खुल जाएगा, तो आपको जो भी सेटिंग करना है उसके ज़रिए फिर आप कर सकते हैं। आपका अगर उल्टा पिक्चर आ रहा है तो फ्लिप मोड दिया हुआ है, उसमें आप फ्लिप मोड में जाके पहले ऑफ किया हुआ है तो उसको आप ऑन करके हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल उसको एक साथ इंटर करेंगे तो ये आपका पिक्चर उल्टा हो जाएगा, मतलब जो डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट चला जाएगा। और अगर आप हॉरिजेंटल को भी पलटाना चाहते हैं, जिस तरह से एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है उस तरह आ रहा है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। और अगर आपका पिक्चर नेगेटिव टाइप का आ रहा है तो कलर डेप्थ रहता है, जिसमें पैनल सेटिंग में जाइएगा तो कलर डेप्थ का ऑप्शन आएगा, तो उसमें बीट लिखा हुआ रहता है, 8 बीट, 10 बीट, 12 बीट। तो ये जो हमारा है ये 12 बीट में सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब